कड़कड़ाती हुई ठंड है और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील अतरौली के गांव परसी नगला में। अतरौली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से विधायक हैं संदीप सिंह, जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से, जो कि राजनीतिक घराने से आते हैं। लेकिन देखो तस्वीर में आपको दिखाऊं, तमाम किसान हमारे साथ में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इनके हाथों में डंडी और टॉर्च ये लेके खड़े हुए हैं। मामला यही है कि जो छुट्टा हुए गौवंश है उनसे ये लोग परेशान हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में ये आवारा गौवंश यानी कि छुट्टा गौवंश है, उनसे अपनी फसल रखाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम किसान हमारे साथ में मौजूद है क्योंकि ये इलाका है संदीप सिंह जी का, जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के बेटे हैं। उनका ये क्षेत्र है और उस क्षेत्र के बावजूद भी आखिर छुट्टा गौवंश से अतरौली निजात नहीं पा पाया। आखिर कारण क्या है? एसडीएम और बीडीओ आखिर छुट्टा गौवंश यानी कि छूटे हुए गौवंश हैं, चाहे वो सांड हो चाहे वो गाय हो, उनसे लेकर आखिर कब निजात पा पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम किसान हमारे साथ में मौजूद हैं जो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में हाथ में डंडी लेकर वो अपनी फसलों को रखा रहे हैं, क्योंकि किसान धरती का अन्नदाता कहा जाता और अन्नदाता इस ठंड में वाकई परेशान है। दादा क्या नाम है? और इस ठंड में, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रखी है ना, क्या कारण है जो आप डंडी लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं? गाय कोई काम है, गाय रखा रहे हैं साहब, गाय बहुत है यहाँ। सरकार बोली हमने छुट्टा गौवंश से निजात पा ली है। काले रखे साहब, बहुत है, अर्थ कर रही है, यहीं बैठे रहते हैं, खेतबाजी में लगा आप तुम्हें। ठंड भी बहुत है। हाँ ठंड भी बहुत है साहब। फिर रात में परिवार को पास नहीं जा पा रहे आप लोग? कहाँ जा पाएंगे, ना रखा तो छोड़ा ही ना कुछ। क्या क्या फसल में बोआ हुआ है? गेहूं है, बेजल है, लाहू है, सरसों भी है, आलू भी है, सब फसल है। सब फसल है। हाँ सब फसल है। लेकिन आवारा जो गौवंश है वो छोड़ नहीं पा रहे, नाखा नहीं छोड़ रहे साहब। देखिए ये टटिया जिसको हम गांव में बोलते थे, ये लोग टटिया पर बैठे हुए हैं, है ना, नीचे कटीले तार लगे हुए हैं, आगे 4 खंबे लगाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खचेर सिंह है जी। कैसे बैठे हैं ठंड में? रात कट जाती है क्या आपकी? रात का बैठे कटती है, पूरी रात। पूरी रात बैठे करती है? हाँ मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ साहब। अच्छा आप हार्ट के पेशेंट? जी हाँ। कारण क्या, क्यों बैठे हैं आप? ये खेती बचाने के लिए बस। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये गाय छुट्टा पशु आ जाते हैं या खा जाते हैं सारे। तो क्या 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 हो रखा है खेती में? गेहूं है साहब मेरी खेती में। खेती में हाँ जौ और गेहूं दोनों है। तो गौवंश से सरकार बोल रही है कि हमने वो लगा रखे हैं कि हमने गौशाला खोल रखी है, तमाम तरीके की सरकार अपना रही है, तो उसका कोई फायदा मिल पा रहा है क्या? हमें बिल्कुल फायदा नहीं मिला है। सरकार कहती है कि गौ खोल रखी है हमने, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक भी पशु नहीं पकड़ा गया है। यहाँ 100 से अधिक गाय है मौजूद। हाँ एक ही गांव में, नगला परसी में। जी हाँ। विधायक कौन है यहाँ के? विधायक संदीप जी हैं। मंत्री जी कल्याण सिंह के सपुत्र और राजू और राजवीर सिंह के बेटे संदीप बेसिक शिक्षा मंत्री सर। फिर भी कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है यहाँ, कोई फायदा नहीं है। ठंड भी बहुत हो रखी है। ठंड तो इतनी हो रखी है कि सब कपड़ा ओढ़ के और यहाँ बैठे ही रहते हैं, कंबल ओढ़ के आप बैठे? हाँ जी हाँ ऐसे बैठे रहते हैं, पूरी रात ऐसे बैठना पड़ता है। अच्छा हाँ जी, अगर नहीं बैठेंगे तो खा जाएंगे फसल का। ज्यादा गौवंश है? वो 100 से अधिक है एक ही गांव में। जी हाँ। ऐसे और भी गांव होंगे? हाँ और हैं आसपास भी हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी नहीं पड़ा गया आज तक। देखिए मैं यही कहता हूँ, सरकार दावे तमाम कर ले लेकिन साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तमाम देखो बुजुर्ग हैं और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए माता है जो इन पे जिम्मेदारी है पूरे परिवार को संभालने की। हाथ में डंडी, देखिए ये हाथ में डंडी, माता जी के हाथ में डंडी आपको नजर आएगी तस्वीरों में। आखिर माता जी क्या नाम है आपका? शीला। रात में क्या कर रही है आप डंडी लेके? गैया खाते हैं। क्यों? गैया खेत खाए जाते हैं। अच्छा खेत खा जाती है। तो कोई जो जिम्मेदार है यहाँ के, हालांकि उनकी जो हम बात करें,
चाहे ब्लॉक के कोई अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, एसडीएम हैं, उन्होंने गौवंश का कोई ले जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया? ना करो, ना करो। कौन ना करो। रात में पूरे परिवार को छोड़ने के साथ में आप हाँ, यहाँ मौजूद हम भैया नहीं रहता है, 3 साल है गई हमें, 3 साल हो गए। 3 साल है गई। सवारे गाँव में गंजा भर गई है और हमारे गाँव में गंजा ना भरी है। हम 3 गाँव को पूछ लो, हम नहीं रहता है, नहीं रहता है, या टांड पे ही रहता है हम। टांड पे ही रात हाँ। रहती है। रात दिन जाए परिवार फिर कैसे संभालती है? अब समझ है जाना समझ परिवार संभालेंगे तो खावे कौन दिलाएंगे, पशु को खावे कौन दिलाएंगे? जो पशु घर में दे हमारे उनको कौन दिलाएंगे बता? बच्चे भी हैं। हाँ बच्चे। देखिए मैं यही कहता हूँ कि बच्चे- किसान धरती का अन्नदाता होता है और आज का अन्नदाता इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर यानी कि अपने खेत पर रहने पर मजबूर है। ये अपने पूरे परिवार को छोड़ने के बाद यहाँ पर मजबूर है कि कहीं ना कहीं छुट्टा जो गौवंश है उनसे इनको निजात पा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ये माताजी हैं। हाथ उम्र कितनी है मम्मा तुम्हारी? ऐसी हुई 50 साल की। 50 साल से ऊपर की है उम्र? हाँ 50-60 की हुई। 50-60 की भी होगी? हाँ हुई। पूरे परिवार को छोड़ने के साथ आप फिर भी गैया रखा रही हैं? हम रखा रहे हैं और हमारा आदमी बीमार है, 3 साल से हम आदमी को खेत में रखा रहे हैं। मट्टी कोई पता ना है कितने पैसे लगा रहे हमारे और रात दिन कहीं रखा रहे हैं। हम क्या करें, परेशान है कहीं हम बहुत ज्यादा। क्यों दादा बहुत परेशानी हो रही है गौवंश? परेशानी है, मैं परेशान रहती 24 घंटा और तो चोरी में जाना जाता बहुत ज्यादा रात में रहते जाए हम। अच्छा हाँ? तो कोई इंतजाम नहीं किया प्रशासन? इंतजाम कोई नहीं कर रहे, इंतजाम कोई ना कर रहे। सब गंजा भर गई, क्या कह रहे हैं अम्मा? सब आसपास से गंजा भर गई है और जी अतरपाल लगाए जी गंजा भर देते जानते क्यों? चुके ने घर गंजा है पी के पसीने आके छोड़ दो और में। तो छोड़ भी रहे हैं? हाँ छोड़ रहे हैं। अतरपाल कौन है? प्रधान में पसीने आके। अच्छा पर्सनल हाँ पूर्व प्रधान है कि हाँ। वर्तमान प्रधान है? ना अब है ना है पहले प्रधान है अब ना प्रधान। अब को वोट दे रहे हैं जब गंजा तो आदमी हम पशु दुखेंगे हम दुखेंगे तो फिर बात को दे दे हैं को दे देखिए दो। मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को पेड़मार की जरूरत नहीं होती। देखिए और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवेश कुमार है। हाथ में डंडा टॉर्च, परेशानी क्या है? जी गाने की परेशानी दिन रात लगत ज्यादा रखावत है। दिन को तो आराम मिल जाता और रात को तो बैठी लगत ज्यादा है पूरी। परिवार को कैसे संभालते हैं रात अब में? क्या करें, परिवार को खेती खा जाएंगे जगह फिर परिवार का खा, परिवार वैसे भूखन मल्ली करे। ठंड भी बहुत हो रखी ठंड है। बहुत है। 60 डिग्री का अभी का तापमान है जो मैंने चेक किया। ठंड तो खूब है, क्या करें मजबूरी है। देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है यानी कि बर्फ पहाड़ों पर पड़ रही है। यानी कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी जिस गांव में हम मौजूद हैं उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस और ये रात होते होते और भी बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी जो हमारा अन्नदाता है वो आज भी परेशान है। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल कोई पाई? मदद ना। छुट्टा गौवंश नहीं भरे जा रहे? ना। तमाम 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 गौशालाएं भी खोली जा रही हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को ये दिक्कत? कहूँ गौशाला ना खाएंगे, गौशाला 100-125 गई हैं, सब दुखी हैं। रात भर रही है। एक तो मार पे आई रात भजत हुई तो मैं बैटरी बंद कर ली, बैटरी बंद करके डोरे की आड़ ले ली मैंने पानी लगा बस। तो फिर मैंने खा ली दो तो छूटे खा रही है। 100-125 गई 100-125 छूट के खा रही है। छूटे खा रही है। फिर नाच कैसे पैदा होगा? अब जो अभी तो खून दो ने रखांगे जाको रख जाता गया जाना खाऊ खाली कर देते। तो बहुत बड़ी परेशानी, जबकि मंत्री का ये क्षेत्र है। संदीप सिंह यहाँ के मंत्री हैं जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र परिवार से और एक राजघराने से आते हैं। कल्याण सिंह के सुपुत्र भी है। जहाँ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है गई की तो टाँडे पे ही बह जाते सभी रात। पूरी रात टाण पे निकल हाँ, रही पूरी है। रात। परिवार को संभालने के लिए दिक्कत नहीं होती? अरे वो तो रहते हैं तैसे रहते ही हैं बाल बच्चे तो मेरी बात से परेशानी तो ज्यादा ही है। ज्यादा हाँ परेशानी। ज्यादा परेशानी है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपके हाथ में टॉर्च है, डंडा भी है। हम पसीना लगा के ये सब। अच्छा पर्ची लगा गया। हाँ। ये क्षेत्र होते हैं साहब। क्षेत्र कौन सा पड़ता है? जी अतरौली क्षेत्र। अतरौली विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे संदीप सिंह हाँ। जो कि मंत्री हैं, है ना, और जो कि अतरौली के एसडीएम है, वो एक आईएएस भी है। उसके बावजूद भी आपको कोई नियात नहीं मिल रहा क्या? कोई ना सर, वे तो बड़े बड़े आदमी सुनता, गरीब आदमी सुनता ही ना है। अच्छा ना सुन रहे काऊ के और क्या कहते हैं हाँ डॉक्टर को बुलाए ऐसी करके डॉक्टर बुलाए तो परसों तो डॉक्टर उनके घर गए बड़े बड़े आदमी के उन्हें दे के अपने डिगात दे कुछ दे दो मैंने कितना डिगात दे फिर नहीं करके भी। तो अभी इस कड़कड़ाती ठंड में शीतलहर भी चल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। 7 डिग्री तक रात में सेल्सियस जा रहा है यानी कि ठंड बहुत है। देखिए एक चीज होता है, पूस चल रहे हैं और एक गांव की देसी कहावत है, पूस घर में घूस, यानी कि ठंड बहुत बढ़ जाती है। मैं सही कह रहा हूँ ना दादा? आप बुजुर्ग हैं, देखिए दादा से बात कर रहा हूँ।
दादा एक कहावत बुजुर्गों की चली आई है, पूस घर में घूस, यानी कि ठंड बहुत हो जाती है, उसके बाद भी आप शॉल मफलर और इतने चौड़े में कैसे रह पा रहे हैं? ये तो हमारे दिल जानता है बेटा कैसे रह रहे हैं ना, समझे। ये गवर्नमेंट ही बिल्कुल बेकार है, ये गवर्नमेंट बढ़िया चीज नहीं है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं है। संदीप की आप बात कर रहे थे, संदीप अगर चाहे तो एक दिन में गैया एक नहीं रहेगी, समझे। संदीप की वजह से ये गैया रह रही हैं और चल रही हैं, है ना। और हम लोग तो इतने दुखी हैं। अब आज आप आ गए, चलो ठीक है, कोई भी अधिकारी हो गए हमारी नॉलेज में नहीं हो, लिहाजा हम तो इतने परेशान है बेटा। अगर ये खेत को नहीं रखावे और हम खेत पर नहीं आवे, हमारे बच्चे लुगाई लौड़ियाँ और बुजुर्ग और जवान, तो 50 ग्राम खेत से नहीं जा सकता है, समझे भैया। और तो दुख ये भैया, अगर निर्माण है जाए तो है जाए ना, हत्या तो है ही रही है, हम लोगों की हत्या ही है, अब ये समझ लीजिए। मतलब इतनी ठंड में, देखिए मैं एक चीज बता रहा अरे हूँ, ये तो कोई ठंड नहीं है, ये तो कोई ठंड नहीं है। अगर पारा भी पड़ जाए, कोहरा भी हो जाए, हाथ हाथ नदी के, फिर भी हमको खेत पर आना है भाई। कारण यही है, गैया और ये पशु जंगल के नहीं रहने दे रहे, यही कारण है। और क्या कारण है? जान देते हैं ना। अब इकले से नगला फरसी में दादो ग्राम पंचायत 50,000 की जनगणना है, 50,000 की, उसमें 20,000 की वोटिंग लिस्ट है आज के समय में। लेकिन एक जो प्रधान अतरपा कस्बा दादो, समझे, ये अकेले अपनी गैयों को अपनी गैया मानते हैं कि मेरी गैया है, समझे। इनके कम से कम 100 गैया है। किनकी गैया है? प्रधान अतरपान सिंह के नगला परसी में 100 गैया है, 100 गैया। अच्छा। और सभी उनको छोड़ करके सारे ही लोग परेशान हैं, केवल उन्हीं गैया, पूरी पंचायत परेशान है। बहुत लोग परेशान हैं। हाँ सब परेशान है, सब गई हम तो। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना मेरे को यहाँ देखने मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी आंखों की बात है ना, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। देखिए, इस कड़कड़ाती ठंड में अपने परिवार को छोड़ने के बाद अगर कोई अपने खेतों में लाठी डंडे और टॉर्च लेकर रह रहा है, तो आप मजबूरी को समझिए, क्योंकि धरती का अन्नदाता कहा जाता है किसान। चाहे चिलचिलाती हुई ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो, वो फसल को छोड़कर नहीं जाता। लेकिन जहाँ लगातार ये कहा जा रहा है कि तमाम हमने गौशालाएं खुलवा दी, छुट्टा गौवंश से अब किसान परेशान नहीं होगा, उसके बावजूद भी पूस का महीना चल रहा है, ठंड बहुत है, उसके बावजूद भी किसान लाठी और टॉर्च लेके अपनी फसलों को रह रहे हैं। दादा, मैं क्या कहना चाह रहे हूँ कि इतनी ठंड के बावजूद आप लोग रह रहे हैं, कारण क्या है? क्यों सुधार नहीं हो पा रहा? अरे हम क्योंकि सरकार द्वारा तमाम योजनाएं मिल रही है। अरे हम खेत में रहते हैं, 3 साल हैगे रे, रात दिन परे हैं, अंधे हैगे, बचत हमारे तो बालक परेशान, हम परेशान, खेत में रहते हैं, और ना खेती संभालेंगे तो बालक हमारे क्या कहेंगे। हमको तो कॉल पर रहो तो मैं पर रहो तो, और बारिश है रही तो हम तो बारिश में भी रहे, बीमार रोज हमारा काम में भी रहे को इन गैया के मारे। अंत सब गैया चली गई, जय गैया रहेंगी। मांग क्या करते हैं? मांग क्या करते हैं? अरे हम तो गैया के मारे हैं, गैया नहीं कह रहे हैं, गैया जल्दी चले जाए बवाल को। बवाल करते हैं, थोड़ी राहत मिल मतलब छुट्टा गौवंश बहुत ज्यादा है। अरे इतनी गैया है कि कोई समाज 100 गैया है। गैया ली लगा बहुत है, ली लगा वही बहुत है। क्या कहना चाह रहे थे? ये गाय है, गाय से ज्यादा परेशान है सर। ये जो गाय है, यहाँ गौशाला भी है, दादो एक बड़ी नगर पंचायत है, वहाँ गौशाला भी है, बड़ी गौशाला है। गौशाला है, उसमें वो रहे अभी फिलहाल में, वहाँ वो इतनी आ नहीं रही, और कोशिश भी की है उन्होंने लोगों ने। और यहाँ ये ज्यादातर ये परसीना इलाके प्रधान जी हैं, वो नहीं मतलब अपनी वो करने नहीं देते हैं। तो मतलब अगर ये गाय गौशाला में चली जाए, तो जो आप ठंड में जो यहाँ रह रहे हैं, शायद वो ना रह पाए। हाँ, ना रहेंगे, राहत मिल जाए हमें। इतना है कि जैसे रात भर रहते हैं, वो 1-2 चक्कर लगाए मान लो पहुंच तो जाएंगे घर। अबे तो मान लो जहाँ खेत पे ही रहना पड़ता है। क्यों दादा, आप भी खेत पे ही रह रहे हैं? हाँ खेत पे ही रह रहे हैं, सब गैया रखा रहे हैं। ये रखा रहे हैं। हाँ, क्या करें, ठंड मफलर और टोपा लगा के आप बहुत बड़ी स्थिति पे चल रहे हैं। आखिर इस छुट्टा गौवंश से निजात पाने का तरीका है क्या? न्याय पालिका जो गैया चली जाए, न्याय ये जाओ का है। गैया चली जाए, हाँ लेकिन सरकार कह रही है हमने तमाम गौशालाएं खुलवा दी, उनके लिए तमाम व्यवस्था की जा रही है, और उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ खुले में किसानों पे नहीं रह रहे। रहना पड़ रहा, मजबूरी है, बालकन पालेंगे तो सब काम करने पड़ता है आदमी। देखिए, यही रोजी रोटी होती है सर जी, जब जी बालकन किसानों की तो यही रोजी रोटी है, खेती। हमारे वैसे तो नौकरी वाली तो नौकरी रोजी रोटी है, यहाँ किसान की खेती रोजी रोटी है। अगर खेती सरकार जी किसानों की बात होती है, रात दिन लुगाई। देखिए ये मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रवाह की जरूरत नहीं होती। तस्वीर देखिए, एक बार मैं दिखाऊंगा कि बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इलाका जो बोला जाता है, जो संदीप सिंह है
बेसिक शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से। उनका ये इलाका है, थाना दादों के अंतर्गत पड़ता है, नगला परसी। और किसान इतना परेशान कि टटिया पर रहने पर मजबूर, यानी कि इतनी बड़ी ठंड होने के बावजूद भी ये लोग खुले पे रहने पर मजबूर है। हाथ में डंडे हैं क्योंकि कहीं छुट्टा जो गौवंश है वो इन पर हमला ना कर दें। इनके हाथों में टॉर्च है और पूरे परिवार को छोड़ने के बाद, यानी कि बुजुर्ग महिलाओं से भी हमारी बात हुई, यानी कि पूरे परिवार को छोड़ने के बाद वो यहाँ पर रह रही हैं कि इनकी फसल से कुछ पैदा हो जाए जिससे इनके परिवार का जीवन हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा अन्नदाता कहा जाता है किसान को। किसान धरती का भगवान कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन आज की डेट में किसान इतना परेशान है कि इस चिलचिलाती हुई ठंड में, देखिए मैं एक जैकेट पहना हुआ, उसके बाद इनर है, उसके बाद गर्म बनियान और ये मुफलर, यानी कि अभी के अगर हम तापमान की बात करते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान है और ये आते आते रात में 2 से 3 डिग्री हो जाता है। लेकिन उसके बाद ओस पड़ती है और किसान खुले में, यानी कि इस मात्र छोटी सी टटिया के सहारे वो रहने पर मजबूर हो जाता है। कारण यही है कि छुट्टा आवारा गौवंश, उस गौवंश से पूरा किसान परेशान है, चाहे वो माताजी हो या बुजुर्ग किसान हो। ये पूरे परिवार को छोड़ने के बाद में यहाँ पर सिर्फ रखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ छुट्टा गौवंश। दादा, आप टॉर्च लिए हुए भी हैं? गाय ही रखा रहे हैं और सिर्फ गाय रखा रहे हैं? गाय रखा रहे हैं साहब, रोज खाती हैं खेतन में। यहाँ से चले जाए खेत में एक पत्ता ना रहे, वो एक पत्ता नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। शिकायत नहीं की किसी जनप्रतिनिधि शिकायत से? करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। सुनवाई नहीं कर रहा ना कोई क्यों? कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई ना है, क्यों दादा? कोई सुनवाई नहीं रही साहब, कोई सुनवाई नहीं रही, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। परेशान है सभी रात। कुछ कह रहे थे। कोई सुनवाई कोई जरूरत नहीं, कोई ना है सुनवाई यहाँ, कोई काऊ को ना है। एक आप एक बात बताइए मुझे, जी दादा कुछ कह रहे थे। जैसे कि योगी जी के आदेश है या नहीं है? योगी जी के आदेश तो हैं, तो क्या वो योगी जी को नहीं दिख रहा है कि ये किसान परेशान है? नहीं, पर जैसे आप अकेले यहाँ पर और भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे और भी देश में घूम रहे होंगे, क्या उनको ये भी पता नहीं है कि ये स्थिति क्या है जो कि किसान और मेरे अधिकारी लोग परेशान है और उसका इंतजाम उनके हाथ में नहीं है? बिल्कुल है। आज उत्तर प्रदेश के राजा है वो आदमी, योगी देश का राजा है, मोदी देश का राजा है। इनको पता नहीं है कि किसान का, अब आप भी अपने मुंह से कह रहे हैं कि किसान धरती अन्नदाता है, परमात्मा है, और फिर इससे ज्यादा आज की मिट्टी में तुमसे हकीकत बता रहा हूँ बेटे कि इससे ज्यादा तो एक मौची जूता गांठने वाला चैन से अपने बच्चों को रोटी खिला रहा है, लेकिन एक किसान चैन में नहीं है। क्यों नहीं है? ये हत्या क्या इन पर नहीं पड़नी है? आप बताइए, इन पर ही पड़नी बेटा। हत्या ऐसी बात ना है जो लोग समझ रहे हो कि हमें ही राजा बने रहे ना, है ना। आज ना था अगले युग में जाकर के, और आज से खुद चलो आए ना, पृथ्वी जब से सृष्टि रची गई है तब तो ऐसा नहीं हुआ है कि राक्षसों का नाश हुआ है। तो हम तो इन्हें राक्षस समझ रहे हैं अपनी तबीयत में। जब हम दुखी हैं तो हम तो इनको राक्षस समझ रहे हैं। हम वोट देते हैं, क्यों देते हैं? धरती का अन्नदाता, धरती का भगवान और किसान को आया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में 70% किसान है और अगर किसान इतना परेशान है, वो अपनी फसलों को रखाने के लिए इन आवारा छुट्टा गौवंश से परेशान है। वो इस चिलचिलाती हुई ठंड में टॉर्च, डंडा इत्यादि सहारा लेके वो खेतों पर है पूरे परिवार को छोड़ने के बाद। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर उप जिलाधिकारी अतरौली और संदीप सिंह जो कि मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, कल्याण सिंह जिनका एक गढ़ कहा जाता है अतरौली को, लगातार से वो विधायक और सांसद भी रहे यहाँ से, और वर्तमान में उनके सुपुत्र जो हैं बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और विधायक भी हैं अतरौली के। आखिर इस अतरौली क्षेत्र को आवारा छुट्टा गौवंश से निजात कब मिलेगी? और इन किसानों की जो आंखों में आंसू है, जो इनकी भावनाओं के तहत निकल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि इस चिलचिलाती हुई ठंड में मैं आज भी यही कहता हूं कि हर बंदा, यानी कि मैं हूं, मेरे से पहले जो मेरे दादा रहे थे वो भी किसान रहे थे, और किसान यानी कि जिसको हम धरती का भगवान कहते हैं, है ना, धरती का अन्नदाता जिसको कहते हैं, वो आज परेशान है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारान है उनको ये समझना चाहिए कि आखिर जो छुट्टा गौवंश है जो उनकी फसलों को लगातार खा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है, उनको निजात कब मिलेगी? बीडीओ बिजौली जो कि वर्तमान में आईएएस हैं
उपजिलाधिकारी अतरौली भी हैं। आखिर किसानों की मजबूरी को कब समझेंगे, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अतरौली विधानसभा में हम मौजूद हैं। परसी नगला ये गांव है, थाना दादों के अंतर्गत ये पड़ता है। आखिर इन किसान छुट्टा गौवंशों से कब ये निजात पा पाएगा? तमाम किसानों की तस्वीर है। बूढ़ी दादी हैं, दादा हैं, इनके बच्चों को यानी कि अपनी फसलों को रखाने के लिए ये कड़कड़ाती हुई ठंड में, क्योंकि रात में 10 से 11 बजे का समय हो चुका है और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये लोग लगातार अपनी फसलों को रखा रहे हैं। तो आखिर निजात कब मिलेगी, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी पीड़ा हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन जिम्मेदारान आखिर कब अपनी जिम्मेदारी से जागेंगे, कब आखिर इन किसानों को निर्विघ्न हो गए घर पर नींद आएगी, छुट्टा हुआ गौवंश कब गौशाला में जाएंगे, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं शोगी प्रतुल महेश्वरी के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।